नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जिले। इस समय हम हरसिंह पार्क के बाहर मौजूद है, जहाँ पर ओबीसी समाज द्वारा आज फिर जो कि आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ ओबीसी के बंसीलाल चौधरी। बंसी जी, क्या कारण है आज आपको फिर से प्रदर्शन करना पड़ा? कारण ये है कि प्रधानमंत्री हमारी बातों में सीरियस नहीं है, ये साफ दिखता है बिल्कुल। वो सिर्फ झूठ बोल बोल के वोट लेना चाहते हैं। तो हमने आज इसलिए प्रोटेस्ट किया कि हमारा प्रधानमंत्री जी को ये एक संदेश था कि आप एक जुमला कोई आज ओबीसी के लिए पेश करके नहीं जाना। जो आपने 2014 में जुमले पेश किए थे, जो आपने कहा था कि धारा 370 दफ़ा का सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये बोरिया बरादरी को ओबीसी की केंद्र की सूची में डाला जाए। क्यों कि ये 2019 में इनकी बरादरी स्टेट की लिस्ट में एंटर हुई। उसके बाद आज 5 साल बीत गए तो सारे कागज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पास गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट में पेश होने हैं ये। लेकिन जो हमारे बेकार 2 सांसद हैं, जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह, जिन्होंने सिर्फ वोट लेने आ जाएंगे वो वहाँ कासम नगर में बोरिया बरादरी के या ओबीसी के, लेकिन उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। 10 साल में आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए वहाँ पार्लियामेंट का कि ये दोनों सांसद कभी भी ओबीसी के बारे में या बोरिया बरादरी के बारे में ये वहाँ पे संसद के अंदर नहीं बोले। और फिर अब ये वोट लेने आ जाएंगे, हमारे पास वोट दो। हम साफ कह रहे हैं, आज प्रदर्शन हमारा यही था कि एक तो 27% आरक्षण लागू करो पंचायतों में, अर्बन लोकल बॉडी में। देखो जैसे बोरिया बरादरी यहाँ पे मेजॉरिटी में रहती है कासम नगर में, तो अब ये जो वार्ड रिजर्व होना है ओबीसी के लिए, तो आपको पता है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 है उसमें तरमीम कर दी गई है। उसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन कहते हैं उसको, डेडिकेटेड कमीशन बनेगा। और डेडिकेटेड कमीशन का काम यही होगा कि वो ट्रिपल पॉइंट फार्मूला होता है, ट्रिपल पॉइंट फार्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए उनको एक कमीशन बनाना है। लेकिन सरकार फिर वही कमीशन बनाएगी जो चेयरमैन वो नॉन ओबीसी हो जाएगा, जैसे जीडी शर्मा अपॉइंट कर दिया पहले पिछले कमीशन में। यहाँ भी क्या करेंगे, ये किसी रिटायर्ड जस्टिस या अपर कास्ट के लो लेंगे जो हमारे हक में कोई फैसला नहीं करेगा। मेरा मतलब कहने का कि अगर आबादी ओबीसी की गिनती करनी है तो सेंसस डिपार्टमेंट किस लिए बनाया हुआ है? ये गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 अप्रैल को नोटिस निकाला और जल्दी करके और 2 दिन के अंदर ही पॉपुलेशन गिनती कर ली। अरे भाई, सेंसस डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया? जो जिसका ऑफिस जहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। इसलिए हमारी मुख्य मांग जो है आज कि प्रधानमंत्री जी, आपने वायदा किया था लेकिन आप वायदे से मतलब बदखिलाफी की, आपने वायदे की। लेकिन हम यही कहेंगे आज कि जितने भी लोग ओबीसी के हैं, मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट मत दो। बेकार वोट नहीं देंगे बीजेपी को। बोलिए आप बोलिए करिए, बात कंप्लीट कीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों सांसद जो इस वक्त खड़े हैं, ये हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इसलिए हम ये कहेंगे कि जो चुनाव 26 तारीख को होना है, मैं ओबीसी को आपके माध्यम से यह अपील करता हूँ कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। लेकिन अगर ये वायदा पूरा नहीं करेंगे, आने वाला जो चुनाव होगा उसके अंदर भी हम इनको वोट नहीं करेंगे। लेकिन यानी अगर कांग्रेस को पीछे कर सकते थे, इनको भी पीछे करना हमको आता है। तो मैं इनको कहूँगा आपको ये थी वो सारी बातें जिसके विषय में इन्होंने आज ये प्रदर्शन किया। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इतना ही करो अपडेट के लिए देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।